जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम है कृष्णन हुसैन और मैं अपने एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा। ठीक है, मेरा जो एयरफोर्स की फेज़ 2 थी वो थी 11 एएससी सेंटर, एएससी मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर। तो 11 एएससी सेंटर गुवाहाटी में थी। ठीक है, तो मैं अपना एयरफोर्स के बारे में बताऊंगा, एयरफोर्स फेज़ 2 के बारे में। तो अगर आपका भी एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से क्लियर होता है तो सेम प्रोसेस आपका भी होने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन चीज़ बताऊँगा, ये नहीं कि भाई आधार कार्ड लेके जाना, एडमिट लेके जाना, 5:30 बजे पहुँच जाना। ये तो सभी को पता है भाई, लिखा ही रहता है 5:30 बजे पहुँच जाना। ठीक है, आधार कार्ड लेके आना, डॉक्यूमेंट लेके आना। तो मैं जो मेन मुद्दा है वो बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपका जो होता है वो होता है फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में मतलब ऐसा नहीं कि आपका हाइट और वेट देखा जाता है, वो मेडिकल के टाइम पे होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट यानी सबसे पहले आपका रनिंग होगा, जो कि है 1600 मीटर की। 7 मिनट के अंदर दौड़ना पड़ता है, सीधा दौड़ना पड़ता है, राउंड नहीं मारना पड़ता है, सीधा भागना पड़ता है। ठीक है, अगर आप राउंड प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। उसके बाद पुशअप्स मारना पड़ता है 10 एकदम प्रॉपर फॉर्म में, और होल्ड भी करवाते हैं। 10 सिटअप्स मारने पड़ते हैं प्रॉपर फॉर्म में, और 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक मारने पड़ते हैं। क्लियर? अब ये क्लियर हो जाने के बाद मेरा भी सेम हुआ था। ठीक है, मेरा भी यही सब हुआ था, सिर्फ मेरा सेंटर 11 एसी गुवाहाटी था। ठीक है, जो कि आपका बोरझार नामक एक जगह है, वहाँ पर है। तो ये हो जाने के बाद मेरे टाइम पे एक टेस्ट होती थी जिसे कहते हैं एसआरटी टेस्ट। एसआरटी यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जो कि उसके बाद से यानी 2023 का जो सेकंड इनटेक था, मैं फर्स्ट इनटेक में मेरा क्लियर हुआ था, 2023 का सेकंड इनटेक से ही उसको हटा दिया गया है। तो इसलिए अभी एसआरटी टेस्ट नहीं होता है। अभी आपका जैसे ही आपका जो रनिंग वनिंग ये सब है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको काफ़ी तरह के फॉर्म फिलअप करवाते हैं। पीवाईक्यू जो पीवाईक्यू नहीं, पीआईक्यू जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब आपको भरना पड़ता है। तो काफ़ी सारा ये सब आपको वहाँ पर फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन है आपका होगा जीडी। यही मेन है जीडी, मतलब ग्रुप डिस्कशन, जिसमें टोटल 15-15 करके ग्रुप बनाया जाता है। 15-15 करके ग्रुप बनाया जाता है, और सेमी सर्कल में यानी जो अर्धगोलक में आपको बिठाया जाता है। 2 कमांडिंग ऑफिसर सामने रहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो कोई भी एक टॉपिक का नाम ले लेंगे। जैसे मेरे टाइम पे था डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, तो ऐसे ही वो सबसे पहले एक टॉपिक का आपको नाम सुनाते हैं। उसके बाद उनके पास एक पेज रहता है जिसमें टॉपिक के बारे में लिखा हुआ रहता है। वो उनको अच्छा से एक बार पढ़ के सुनाएंगे, एक ही बार वो पढ़ के सुनाएंगे, आप ध्यान से सुनना। उसके बाद आपको A4 साइज का पेपर और पेन मिलता है और पिच बोर्ड मिलता है। आपको उस टॉपिक के बारे में वहाँ पर लिखना है। ठीक है, आपको उसके बारे में लिखना है। लिखने के बाद आप जमा दे देना, फिर एग्जाम वो चेक करते रहेगा। इसके बाद क्या होगा, सबको 1 बाय 1 करके 1 मिनट वक्त दिया जाता है, जिसमें आपको खुद का इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में बोलना है। 1 मिनट टाइम मिलता है। तो इस 1 मिनट में अधिकतर जो बातें हैं अपने ही बारे में बताना, अपना हॉबी बताना, तुम ऐसा कैंडिडेट कैसे हो, ब्रेव हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट बंदे हो, ये सब बताना। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर अपने बारे में बताना पड़ता है और थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताना पड़ता है। मेन चीज़ तो जनरल डिस्कशन होगा ही, इसलिए उस 1 मिनट के अंदर सबसे ज़्यादा अपने बारे में ही बताना कि तुम ऐसा कैंडिडेट कैसे हो। ठीक है, उसके बाद हो गया 1 बाय 1 करके सबको। इसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन है वो चालू होगा। अब जो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, जो अच्छी बात है, वो हाथ उठाते पहले कि सर मैं बोलूँगा, फिर वो बोलना चालू करते हैं। आप कोशिश करना कि 1 से लेकर 5 के बीच में आप बोल पाओ, क्योंकि बीच में ना केओस तरी होता है, यानी फिश मार्केट जैसा हो जाना था। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई इधर से कुछ बोल रहा है, ऐसा ना करना। अपने आवाज़ पे अपने आवाज़ पे वजन रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि चिल्लाना, बट वजन रखना, और कॉन्फिडेंटली जो सीओ साहब है उनके आंखों पे आंखें डाल के आई कांटेक्ट बना के बोलना है। ठीक है, और मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर किसी को इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है वहाँ पर, तो स्विच कर लेना है इंग्लिश हिंदी में। मतलब सोचो तुम कुछ बोल रहे हो, अब तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसके बाद इंग्लिश में क्या बोलूँ, तो आप वही चीज़ को आपको जो भी बोलना है उसको हिंदी में बोल दो, फिर आप इंग्लिश में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप थोड़ा सा हिंदी यूज़ कर देते हैं तो आपको निकाल देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो, लेकिन कुछ भी बोलो, ऐसा ना हो कि एकदम चुप रहो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो न्यू टॉपिक। मैं इस चैनल पे ऑलरेडी काफ़ी टॉपिक दे चुका हूँ जो पहले आए हैं। आप कोशिश करो, देखो कॉमन तो टॉपिक नहीं आएगा, कोई भी आपको करा दे कॉमन नहीं आएगा कि नहीं जो बोला वो आ गया, वो रेयर होता है। इसलिए आप कोशिश करो कोई भी अननोन टॉपिक
पिकअप करो और आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज पे आप कुछ लिखने की कोशिश करो और बोलने की कोशिश करो। उसके बाद देख लो जितना बोल पाए लिख पाए ठीक बात है, उसके बाद उस टॉपिक के बारे में पढ़ लो, जो रिसेंट घटना घट रहा है वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा है, बाकी और भी फेज 2 के बारे में बहुत सारे वीडियोस जो है एयरफोर्स के बारे में इस चैनल पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, पहले और एक बात मैं बताता हूँ, किसी को भी किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे ईमेल करें, वो भी कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मैं अक्सर थोड़ा आजकल भूल जाता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। बाकी एकदम कॉन्फिडेंट रहो, जिसका क्लियर अगर किसी का एक आध नंबर के लिए क्लियर भी ना भी हुआ तो दिल मत छोटा करो, और भी एग्ज़ाम है उस पर फोकस करो, ठीक है। और किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन जरूरत हो तो ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। जय हिंद।